जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बिहार सिविल कोड 2023 यानी प्यून चपरासी के लिए स्पेशली ये क्लास होता है और क्लर्क के लिए भी उस लेवल का भी क्वेश्चन इसमें रहता है। और जो कोड रीडर में पूछने वाला है उसमें भी जो क्वेश्चन पूछने वाला है उस तरह का भी क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। लेकिन बेसिकली इसमें स्पेशल प्यून को देखते हुए, क्योंकि प्यून में ही ज़्यादा मैथ का सवाल पूछने वाला है, इसलिए उसी को टारगेट रखते हुए ये सेशन लेकर आया जाता है प्रत्येक दिन। ठीक है, और इसमें का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और इसमें का मैं बता दूं कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद इसमें आएगा। ठीक है, इसी चैनल पर। तो बड़े शिद्दत के साथ आप देखिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन जीत है। क्या है बाबू? आपका सिलेक्शन जीत है। और जितना भी क्वेश्चन ये सॉल्व होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये बिल्कुल ट्रिकली होगा, एक झटके में होगा। और हर क्वेश्चन को आप देखेंगे बखूबी कि कैसे एक झटके में चटकाना सीखा जाता है, बखूबी आप सीखेंगे भी। ठीक है, आपको करना क्या है कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है और जो भी आपको यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक क्वेश्चन दिखाई दे, यूनिक ट्रिक दिखाई दे, यूनिक अप्रोच दिखाई दे, उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं बिल्कुल आपको सही मायने में बता रहा हूं कि आपको इसमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज जरूर दिखेगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए। बस आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और जितने लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। और कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आप सीख रहे हैं क्या? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आराम से बेसिक कंसेप्ट पहले देख लीजिए, फिर सीखिएगा आगे। ठीक है, देखो, आपने सिंपल इंटरेस्ट देखा था, ब्याज मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि हर साल समान ब्याज मिलेगा। अगर रेट मान लीजिए अगर 10% है, तो अगर 3 साल का ब्याज का है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो तीनों साल 10%, इस पर भी 10%, यहां भी और 10% यहां भी। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपया आप किसी से उधार लिए, 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको पहले साल 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा, 10 ब्याज दी गया। दूसरे साल भी 10 होगा, मान लीजिए 2 ही साल का हम लेते हैं। लेकिन अगले साल क्या होगा ना नो, ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है। लेकिन दूसरे साल क्या होगा नो कि ये 100 का तो 10% 10 ब्याज मिल गया, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, यानी 10 का 10% 1 रुपया और देना पड़ेगा। समझ गए होंगे बात? मेरी बात ध्यान से सुनिए और शिद्दत के साथ सीखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है कि 1000 रुपया किसी से उधार लिए, 2 साल के लिए आपने लिया 10% के हिसाब से। तो होगा क्या कि ये पहला साल, ये दूसरा साल है मान लीजिए, तो पहले साल इस 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपया होगा। दूसरे साल भी 100 रुपया होगा। लेकिन दूसरे साल जैसे जाइएगा ना बाबू, तो ये तो ब्याज आपका 100 रुपया, फिर 100 रुपया मिल गया पहले साल, दूसरे साल। लेकिन दूसरे साल जाइएगा तो इस ब्याज पर भी 10% लगेगा, यानी 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। ये आपका 200, 100 और 100 मिलकर 200 और 10, 210 आपका क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक है, 2 साल का 10% के हिसाब से 1000 रुपया का। होता क्या है बेसिकली कि इसमें आप जो 1000 रुपये किसी से उधार लेते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहे हैं, तो ये होता है, ये पहला वाला जो रो होता है ना, पहला वाला, ये वाला पहला वाला रो, तो पहला वाला रो SI होता है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ना, पहले साल भी 100 रुपया, दूसरे साल भी 100 रुपया, तीसरा साल लीजिएगा तो तीसरे साल भी 100 रुपया, मतलब 100 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में लीजिएगा तो 100 रुपया यहाँ, 100 रुपया यहाँ, फिर से 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। फिर तीसरा साल होता तो फिर इसका ब्याज, फिर इसका ब्याज और फिर इसका ब्याज, तीनों पर ब्याज देना पड़ेगा, इस तरह। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम सीधे क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। धैर्यपूर्वक बैठिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन से, और इस पर मैं कैसे बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहले रेट कितना है, प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपया है। रेट कितना है? 10% है। ठीक है, टाइम कितना है? कहिएगा 2 साल है। ठीक है, अब देखिए
ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले इस 10% का वैल्यू क्या होता है तो कहेगा 1/10। 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10। अब आराम से सीखिएगा 10% का वैल्यू जब 1/10 हुआ तो एक बात बताइए कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, मैंने एसआई में बताया, और ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। बहुत शानदार। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो 10 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो अगर ब्याज 1 रुपया जोड़िएगा तो 10 एक मिलकर कितना हो गया 11 रुपया अमाउंट हो गया। बहुत शानदार। अच्छा ये पहले साल का हुआ, फिर दूसरे साल भी 10 का 11 बनेगा, 10 के बाद क्या बनेगा 11 बनेगा। ठीक है 10 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो गया, 11 11 में गुणा करेंगे तो 121 हो गया। यानी प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो गया 121। अब समझिए ध्यान से सीखिएगा। एक बात बताइए 100 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना दिया है 1000। आपके हिसाब से 100 यूनिट है, सवाल के हिसाब से यही 100 यूनिट का वैल्यू 1000 दिया है। यानी 100 का वैल्यू 1000 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10। आपको निकालना है CI यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन होता है तो जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है ना वही क्या कहलाता है बाबू तो कहिएगा वो कहलाता है आपका क्या ब्याज कहलाता है। तो 121 और 100 में 21 का अंतर है तो 21 में इसी 10 से 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 210। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है एक तरीका ये है। एक मेरा तरीका है वो देखिएगा, एक जो मेरा तरीका है वो देखिएगा। ठीक है आराम से देखिएगा। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है तो कहिएगा 1000 है। बहुत शानदार। ये 2 सालों में बांटना है तो इस तरह आप 2 सालों में बांट दीजिएगा। इस तरह ये पहला साल ये दूसरा साल। ठीक है बहुत शानदार। पहले साल पर 10% ब्याज लगेगा तो 1000 का 10% कितना होगा 1/10 हुआ फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस 1000 का 1/10 हिस्सा निकालेगा तो 1 0 से 1 0 कटेगा तो 100 हो जाएगा। यानी पहले साल आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है दूसरे साल लगेगा तो दूसरे साल भी आपको यही 1000 का 1/10वां हिस्सा देना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ भी 100 हो जाएगा। लेकिन होगा क्या चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज पड़ रहे हैं तो दूसरे साल फिर ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। यानी 100 का भी 1/10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है अब यही जो है यही क्या कहलाता है आपका। मैं आपसे कहूंगा कि ये तरीका अपनाइएगा, ये वाला नहीं, ये वाला तरीका मत अपनाइएगा। हम कहेंगे कि ये वाला तरीका अपनाइएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। एग्जामिनर जो भी पूछना चाहता है सब कुछ यहाँ पर आंसर मिल जाता है। देखो क्या क्या अगर हम कहें कि 2 साल का एसआई बताइए। एसआई मतलब चक्र सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ये पहला रो में दिख रहा है ना जो भी ये सब सिंपल इंटरेस्ट होता है। पहला रो में सब सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 100 मिलकर 200। अच्छा अब देखिए अगर 2 साल का CI पूछे यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो हम तीनों ले लेंगे 100 100 और 10। ये तीनों ये वाला तीनों। ठीक है ये वाला तीनों 100 100 200 और 10 जोड़ेंगे तो 210। अच्छा अगर कहे कि CI और SI का डिफरेंस बता दीजिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। तो ये जो पहला रो छोड़कर जो भी नीचे दिखाई देगा वही CI और SI का डिफरेंस होगा। पहला रो छोड़कर याद रखिएगा पहला रो छोड़कर तो 10 है ना तो 10 आपका क्या हो गया CI और SI का डिफरेंस हो गया। ठीक है अगर कहे कि दूसरे साल का कह दे दूसरे साल का केवल दूसरे साल का माने दोनों मिलाकर नहीं केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछते केवल दूसरे साल का तो ये वाला कॉलम हो जाएगा। ये वाला केवल ये वाला 100 और 10 मिलकर 110 हो जाएगा। इस तरह आप बखूबी बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं। अच्छा अगर इसमें कहते का अमाउंट कितना होगा मिश्रधन कितना होगा तो ये सबको जोड़ दीजिए आप ये सबको जोड़ दीजिए और क्या ये सबको 1000 100 और 10 सबको जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। और क्या बड़ी आसानी के साथ आप हर क्वेश्चन को चटका सकते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत कुछ आप सीख गए होंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन तो आप चटकाइएगा बिल्कुल एक झटके में। सीखते रहिए। देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। अब देखिए तो अब बोला है टाइम 3 साल। टाइम कितना बोला है 3 साल तो 3 साल का ये होता है ऐसे ये पहले साल ये दूसरे साल और ये तीसरे साल। ये फर्स्ट साल है ये सेकेंड साल है और ये थर्ड साल है। ठीक है अब देखिए इस 10% का वैल्यू क्या होता है तो कहिएगा 1/10। कितना होता है 1/10। तो इस 10,000 का 1/10 कितना होगा तो कहिएगा कि 1000 हो जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ भी उतना ही होगा क्योंकि पहला रो में सेम होता है। पहला रो में सेम होता है। फिर दूसरे साल में दूसरा बार जाइएगा तो इसका ब्याज देना पड़ेगा 1/10। तो यहाँ क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है अच्छा तीसरे बार में जाइएगा तो ये तीनों पर ब्याज लगेगा। तीनों का मतलब
इस 1000 पर भी ब्याज लगेगा 10% तो 100 होगा, फिर इस पर भी ब्याज, इस 1000 पर भी लगेगा तो यहाँ भी 100 होगा, और फिर इस पर 100 पर भी ब्याज लगेगा 1/10 तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इतना चीज 3 साल का होता है। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे याद रखिएगा, मान लीजिए कि प्रिंसिपल है, ठीक है, 3 साल का ऐसे आप ऐसे डायग्राम याद रखिएगा 3 साल का, ठीक है, ए तीनों ए हो जाता है, ये सेम होता है, यहाँ बी 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 ये हो जाता है, और नीचे यहाँ पर हो जाता है सी, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है, इसका ब्याज और इसका ब्याज, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये वाला ये डायग्राम, ठीक है, इस तरह का, समझ गए, क्योंकि ये सामने वाला ये तीनों बराबर होता है, फिर ये तीनों बराबर होता है आपस में, और ये अकेला सी अकेला बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपसे जो पूछ दे, जो का मतलब कि मान लीजिए कि आपसे पूछा क्या है, सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीआई क्या हो जाएगा बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर ये सब जोड़ दीजिए, ये सब हिस्सा जोड़ दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 1000 3000 हुआ, फिर 100 300, तो यहाँ 3300 हो जाएगा, 3300 में 10 जोड़ेंगे तो 3310 हो जाएगा, और क्या, यही चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका सवाल का आंसर। अगर कहता कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो ये केवल ये तीसरी, ये थर्ड ईयर का सीआई होता है, ये वाला पहला वाला, ठीक है, सेकेंड ईयर का सीआई ये होता है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर का सीआई ये होता है, ठीक है। अगर कहता है एसआई कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट ये पहला रो होता है, एसआई पहला रो। अच्छा, कहता कि 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दीजिए, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, पहला वाला रो छोड़कर जो भी नीचे दिखाई दे रहा है बाबू, ये सब के सब सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा 3 साल का, ये सब देख रहा है ना, ये होगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आप सीधे क्वेश्चन से, अब देखिए यहाँ पर अद्भुत आ गया, 1 साल 73 दिन का आप निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो सीखिएगा, आराम से सीखिएगा। 1 साल 73 दिन का हफ्ते भर का आप निकालेंगे, आप देखते रहिए, सीखते रहिए, हाफ ईयरली, क्वार्टर ईयरली, सब आप सीखिएगा, इसी में देखते रहिए। देखो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहेगा 8000 दिया हुआ है, बहुत शानदार, ठीक है। आपको सबसे पहले 10% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है, कितना होता है 1/10। अब समझिएगा, तो 2 साल बनाइए, क्योंकि 73 दिन चला गया दूसरे साल में, 1 साल तो ठीक है, लेकिन दूसरे साल में 73 दिन चला गया, तो इसलिए हमको 2 साल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस 8000 का 1/10 निकालिएगा तो कितना होगा, 800 होगा, और यहाँ भी 800 होगा, बहुत शानदार। अब देखिए, अब ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। अब एक बात बताइए, अगले साल फिर इसका 1/10वां हिस्सा निकालिएगा तो कितना होगा, 80 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये वाला फर्स्ट ईयर है, ये वाला सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हो गया, तो कहिएगा 880 हो गया। लेकिन फर्स्ट ईयर में सीआई कैसे निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो फर्स्ट ईयर का 800 पूरा लेना है, लेकिन सेकेंड ईयर में जाइएगा ना बाबू, तो बोला है 73 दिन का लेना है, 73 दिन 73 डेज का लेना है। तो इसका 73 दिन का निकालेंगे तो 73 ईयर में बदलने के लिए 365 से भाग देना पड़ेगा, तो 73 साल में बदल गया, क्योंकि वार्षिक आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, बहुत शानदार। 73 से 5 बेर में कट गया 365, 5 से काटिए 880 को कट जाएगा, तो 5 से कम 5 हो गया, ठीक है, 17×5 = 85 हो गया, और 5×6 = 30 हो गया, 17×5 = 85 हो गया, 3 बच गया, और 5×6 = 30 हो गया, यानी 176, और इसमें जोड़ देंगे तो 976 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बाबू, सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह 1 साल 73 दिन का भी आप ब्याज किसी को बता सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन से कुछ सीखिएगा। अब देखो, अब आ गया यहां पर 1 साल 4 महीना, तो वही तरीका है। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहिएगा 16000 दिया है, बहुत शानदार। अच्छा, रेट कितना दिया है, तो 12.5%, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने याद करवाया था परसेंटेज में 1/8। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, या इसके पहले जो भी सेशन हुआ है उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। और जो अभी सेशन आप देख रहे हैं, इसका PDF भी फ्री में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब देखो, अब समझिएगा,
तो यहाँ 1 साल 4 महीना है, मतलब इसमें भी 2 साल का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि 1 साल से अधिक हो गया है। जब भी 1 साल से अधिक जाएगा तो 2 साल का डायग्राम बनेगा। तो ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो फर्स्ट ईयर में इसका 1/8वां हिस्सा निकालिएगा, 1/8वां हिस्सा निकालिएगा तो 8 दूना 16, 2000 हो जाएगा। इसका भी 1/8वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर अगले साल ब्याज का पर ब्याज लगेगा, तो इसका भी फिर 1 से 8वां हिस्सा, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, 4 बचा 8 5 40, 1 0। ठीक है, बहुत शानदार। लेकिन इसमें बोला है ये पहले साल का है, सीआई कैसे निकलेगा, तो पहले साल पूरा 2000 ले लेंगे। बहुत शानदार। लेकिन अगले साल जो है इस 2000 और 250 को जोड़ेंगे, यानी 2250 को हमको निकालना है 4 महीने का। कितने महीना का, 4 महीना का। तो 4 महीने को ईयर में बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, तो 4/12 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, यानी 750 आपको जोड़ना पड़ेगा। ये 750 4 महीना का ब्याज है। ठीक है, क्योंकि 1 साल 4 महीना और ये 1 साल का ब्याज है, दोनों को जोड़ेंगे 2750 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह आप हर सवाल को एक ही टेक्निक के साथ हर टाइप के क्वेश्चन को आप चटका सकते हैं। आप देखते रहिए सेशन में, बहुत मजा आने वाला है। बड़ी शिद्दत के साथ आप सीखेंगे, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है फिर से कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत आसान है। देखो, इस 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। देखो, प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहेगा 4800 दिया है। 2 साल का ब्याज निकालना है, तो वही तरीका फिर से। इसका 1/8वां हिस्सा कितना होगा, तो कहेगा 600 होगा। बहुत शानदार। इसका 1/8वां हिस्सा कितना होगा, तो कहेगा 600 होगा। ठीक है, अब फिर से इसका 1/8वां हिस्सा निकालना पड़ेगा, तो 8 सटे 56 और 8 पचे 40 हो गया। तो सीआई क्या होता है, तो हमने बताया है ये सब सीआई तो है, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सब के सब चक्रवृद्धि ब्याज है। 6 से 12 से 75 जोड़ेंगे तो 1275 आपके सवाल का सही जवाब हो गया। इतना रुपया आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। सही मायने में आप सीख रहे होंगे और यही टेक्निक बेस्ट है। और इस टेक्निक से आप बनाइएगा तो हर क्वेश्चन चटकाइएगा बिल्कुल और बिल्कुल एक झटके में। ठीक है, आराम से सीखिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई आपको हड़बड़ी नहीं है। आराम से हर क्वेश्चन को चटकाते हुए सीखिए। अब देखो सवाल में, देखो आराम से सीखिए। देखो, इस 25% का वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा 1/4 होता है। 25% का वैल्यू 1/4। 2 साल का ब्याज दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक से चटकाइए। देखिए इसका क्या ट्रिक है। सबसे पहले कि जो डिनोमिनेटर में 1/4 है, डिनोमिनेटर में 4, इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। जो 4 का स्क्वायर करेगा यही प्रिंसिपल का यूनिट होगा। 4 का स्क्वायर 16 यूनिट आपका प्रिंसिपल हो गया। 2 साल का ब्याज निकालना है, तो ऐसे निकालिए ना 2 साल का। देखिए 1/25% निकालना है ना, 25% का मतलब 1/4 होता है। 16 का 1/4 हिस्सा निकालिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। इधर भी 1/4 हिस्सा निकालिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब फिर से ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो फिर से इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 1 होगा। बहुत शानदार। अब देखिए, अब समझिए, आपको सीआई दिया है, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि यही सब तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4 4 8 1 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 360 रुपया। कितना रुपया, 360 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया। तो सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल को कितना यूनिट लिए हैं, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा, इसमें 40 से गुणा कर देंगे, तो 16 चौका 64 हो गया। 6 से 40 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और सटीक आंसर हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी आराम से, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से आप इस मेथड का प्रयोग करके सीआई का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल आप चटका सकते हैं। इस तरह का आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर मान लीजिए दूसरा टाइप मिलता भी है तो वहां पर हम बहुत बेस्ट ट्रिक बताएंगे और बेस्ट अप्रोच बताएंगे, जहां पर हर सवाल को आप चटकाइएगा। यकीन मानिए, आपको बिल्कुल मिलने वाले हैं। 2 सेशन मैं लेने वाला हूं, बिल्कुल आराम से मैं सिखाऊंगा। जिस टाइप के आपके सवाल आपके एग्जाम में पूछने वाला है, उस टाइप के सभी सवाल मैं आपको इस सेशन में कराने वाला हूं। अंत तक देखिए
यकीन मानिए, आप भरोसा करिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए आप। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो वही तरीका है, इस 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। बोला है टाइम 2 साल, 2 साल कहेगा तो ये डिनोमिनेटर में 5 इसका एक्सवायर कर देंगे, तो 5 का एक्सवायर 25 आपका यूनिट प्रिंसिपल हो गया। 25 यूनिट आपका क्या हो गया बाबू, प्रिंसिपल हो गया। 25 यूनिट आपका हो गया प्रिंसिपल। बहुत शानदार। अच्छा, इसमें 2 साल का बोला है तो 2 साल का डायग्राम ये होता है, आपको मालूम है। 1/5 हिस्सा, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो इस 25 का 1/5वां हिस्सा इधर भी और 1/5वां हिस्सा इधर भी। इधर भी 25 का 1/5वां हिस्सा 5 होगा, इधर भी 25 का 5वां हिस्सा 5 होगा। और फिर से ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगता है, फिर से 5वां हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि यहाँ दिया है सेकेंड ईयर का CI, सेकेंड ईयर का। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का होता है CI और ये सेकेंड ईयर का CI होता है, ये वाला कॉलम, ये वाला। तो यहाँ पर ये सेकेंड ईयर का कितना दिख रहा है, तो 5 एक मिलकर 6 यूनिट। कितना यूनिट, 6 यूनिट दिख रहा है। यही 6 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 1200। कितना दिया बाबू, 1200 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12। कितना होगा, 6 दूना 12, 200। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 200 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 25 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 25 यूनिट का वैल्यू इसमें 200 से गुणा कर देंगे, तो 25 दूना 50, यानी 5000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को भी चटका दिया। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है, यकीन मानिए, भरोसा करिए। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ देखो 12.5% और 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, सवाल में बोला है 2 साल, तो डिनोमिनेटर का एक्सवायर कर देंगे तब प्रिंसिपल का यूनिट निकल जाता है 64 यूनिट। यानी प्रिंसिपल आपको यहाँ पर 64 यूनिट दे दिया है। कितना दे दिया है, 64 यूनिट। 2 साल बोला है तो 2 साल का डायग्राम ये होता है। इसका 1/8वां हिस्सा, क्योंकि 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, तो इसका 1/8वां हिस्सा हो जाएगा कितना, 8। इधर भी 1/8वां हिस्सा हो जाएगा 8। और फिर से ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो फिर से यहाँ पर 8वां हिस्सा हो जाएगा 1। अब सवाल में बोला है कि CI और SI का डिफरेंस दिया है। तो मैंने बताया था शुरू में ही, पहले सवाल में ही, कि जो पहला रो है, ये पहला रो, ये वाला पहला रो छोड़कर जो भी नीचे वाला रहता है वो सब CI और SI का डिफरेंस होता है। यानी पहला रो के नीचे क्या है, केवल 1 है, और यही CI और SI का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट। यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 30 रुपया। कितना रुपया, 30 रुपया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 रुपया, तो सवाल में बोला कि प्रिंसिपल बता दीजिए। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 64 यूनिट है, तो इसमें 30 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और 6 3 18, 18 1 19, 1920 रुपया आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रिंसिपल पूछा था और यही प्रिंसिपल 1920 रुपया आ गया। जहां बेहतर तरीके से आपने एक झटके में इस टाइप के सवाल को भी चटका दिया। आपको यकीन मानिए थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस बने रहिए, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आप कुछ सीख कर जाइएगा, भरोसा करिए, यकीन मानिए, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी आराम से हम आपको सिखा रहे हैं, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो आगे देखो अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ देखिए, यहाँ 20% का वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा 1/5। ठीक है, अच्छा पहले 2 साल देता था तब पावर डिनोमिनेटर का 2 करते थे, अब 3 साल दे दिया है तो डिनोमिनेटर का पावर 3 हो गया, यानी 125 आपका प्रिंसिपल का यूनिट हो गया। यानी प्रिंसिपल का यूनिट कितना हो गया, 125 यूनिट हो गया। और 3 साल का बोला है तो 3 साल का डायग्राम कौन होता है आपको बखूबी आपको मालूम है। इसका 1/5वां हिस्सा निकालेंगे तो 25 होगा, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, क्योंकि ये तीनों बराबर होता है, क्योंकि ये SI होता है और SI में हर साल ब्याज बराबर होता है।
अगले साल अगली बार फिर जाएंगे अगले रो में, तो इसका ब्याज देना पड़ेगा, इस 25 का ब्याज देना पड़ेगा। 25 का 1/5वां हिस्सा कितना होगा, 5 होगा। फिर तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल में ये तीनों का ब्याज, इस 25 का 1/5वां हिस्सा 5 होगा, फिर इस 25 का 1/5वां हिस्सा 5 होगा, और फिर से इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, 5 का 5वां हिस्सा 1 होगा। इस तरह 3 साल का डायग्राम होता है। मैंने अभी पिछले मतलब कुछ क्वेश्चन का पहले मैंने बताया था डायग्राम ABC करके ऐसे मैंने बताया था। अब देखिए 3 साल का ब्याज कितना दिया है, तो 3660 रुपया दिया है। आपके हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना है, तो ये सब 3 साल का ब्याज है। ये सब के सब आपका कितना है, ये सब के सब 3 साल का ब्याज है। सब के सब क्या है, 3 साल का ब्याज है। जोड़िए 25 25 25 75 हो गया। 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 80 और 10 हो गया आपको, 80 और 10 हो गया 90 90 एक हो गया 91, यानी टोटल जोड़िएगा तो 91 यूनिट आया। और यही 91 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 3640 रुपया। यही 91 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया 3640 रुपया, यानी 4 बार में कट जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 40 आ गया। तो सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल बताइए, तब प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 125 यूनिट है, तो इसी में 4 से गुणा कर देंगे, इसी में 4 से। तो 5 चौका 20 हो गया, ठीक है, और 12 चौका 48 48 2 20 हो गया, और 1 जीरो होते 1 जीरो, 2000 रुपया आपके सवाल का सही आंसर हो गया, सटीक आपका आंसर हो गया। बहुत शानदार, बहुत। 12 चौका 48 सॉरी 50 होगा ना, 5000 होगा, ठीक है। फिर से गुणा कर लिए, 5 चौका 20 का 0 2 हारसिल, 4 दूना 8 2 10 का 0 1 हारसिल, 4 1 5, 5000 होगा। माफी चाहेंगे, यहाँ पर 5000 आपके सवाल का आंसर होगा। बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आराम से सीखते चलिए, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से सीखिएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये भी वैसा ही है। यहाँ देखिए 16 होल 2/3% है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। इसका हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा, 16 48 48 और 2 50, 50 दूना 100, 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बहुत शानदार, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि यहाँ 3 साल बोला है, तब पावर कर देंगे 3, तो कितना हो गया, प्रिंसिपल का यूनिट 6 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 216, यानी प्रिंसिपल का यूनिट हो गया 216। बहुत शानदार। अब देखिए 3 साल बोला है, तो 3 साल का डायग्राम बनाएंगे इस तरह, 3 साल का डायग्राम इस तरह। इसका 1/6 हिस्सा कितना होगा, 1/6 हिस्सा कितना होगा, तो 36 होगा। यहाँ भी 36 होगा, यहाँ भी 36 होगा, ठीक है। दूसरे साल में जाइएगा तो इसका 1/6 हिस्सा कितना होगा, 6 होगा। यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, और इसका 1 हो जाएगा। इस तरह का ए बी ए, ये पहला वाला बराबर होता है, और ये दोनों तीनों बराबर होता है, और ये अलग होता है, ठीक है। इस तरह। बहुत शानदार। अब देखिए आपको CI और SI का डिफरेंस दिया है, जबकि मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पहला रो छोड़कर जो भी नीचे दिखाई दे, ये सब के सब आपका CI और SI का डिफरेंस होगा। तो 6 6 12 6 18 1 19, यानी 19 यूनिट हो गया आपका अंतर। आपके हिसाब से 19 यूनिट सवाल में बोला है, यही 19 यूनिट का वैल्यू 380 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा, तो 19 से काटिए, 19 दूना 38 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल बता दीजिए, तब प्रिंसिपल यहाँ पर 216 है। 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 216 यूनिट का वैल्यू 20 से गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4 हो गया, और 16 दूना 32 हो गया, और 1 जीरो है तो 1 जीरो। यही 4320 आपके सवाल का सही और सटीक आपका आंसर हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ आप देख पा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो पा रही है। बड़ी आराम से आप इस तरह के सवाल को भी चटका दिया, ठीक है। आपको यकीन मानिए दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से सीखिए। अच्छा, इसमें और भी कुछ पूछे ना तो आप बता सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें केवल पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए, तो ये सभी को लेते, इन सभी को, और सबका जितना यूनिट होता उसमें हम 20 से गुणा कर देते तो CI निकल जाएगा। अगर अमाउंट कहेगा तो ये सब लेंगे, ये 216 भी लेंगे, ये सब भी लेंगे, जितना यूनिट होगा उसमें 20 से गुणा कर देगा, अमाउंट निकल जाएगा। तीसरे साल का ब्याज के कोई पूछेगा, खाली तीसरे साल का,
तो ये लेंगे, ये कॉलम ये वाला, और जितना यूनिट होगा उसमें 20 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज कोई पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे साल का 3600 और 6 42 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, यानी 42 में 20 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। कुछ भी पूछ दे आपसे, आप वो सवाल और निकालिएगा जो एग्जामिनर भी नहीं सोचेगा, वो भी आप चटकाइएगा, यकीन मानिए, आप भरोसा करिए। देखो आगे देखिए, आगे कुछ लैंग्वेज वाला आप क्वेश्चन आ गया, देखिए वही बात है, सेम है। देखो 4% प्रति वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1500 रुपया पर 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है तो कहिएगा 1500 दिया है, रेट कितना दे दिया है तो कहिएगा 4% दे दिया है, और टाइम कितना है 2 साल। तो देखिए आपको निकालना है CI, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले इस 4% का वैल्यू होता है 1/25, ठीक है। 2 साल बोला है तब 25 का एक्सपायर कर देंगे तो 625 आपका प्रिंसिपल का यूनिट हो गया, यानी प्रिंसिपल का यूनिट कितना हो गया 625 यूनिट हो गया, ठीक है। 2 साल बोला है तो 2 साल का डायग्राम ये होता है, बोला है इसका 1/25वां हिस्सा निकालना है। 1/25वां हिस्सा कितना होगा 25 होगा, इधर भी 25 होगा, और फिर से इसका भी 1/25वां हिस्सा निकालेंगे तो 1 होगा। बहुत शानदार। अब बोला है कि प्रिंसिपल दिया है 1500, यानी यही 625 यूनिट का वैल्यू 1500 दिया है, यही 625 यूनिट का वैल्यू सवाल में 1500 दिया है। 1500 को हम 15 गुणे 100 लिख सकते हैं, कटाना आसान हो जाएगा। 25 से काटिए 25 625, और 25 चौका 100 हो गया। 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 3 12, और नीचे 5 हो जाएगा। 5 से काटिएगा 5 दूना 10, और 5 चौका 20 हो गया, 2.4 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 2.4 आ गया। आपसे पूछा है कि CI बता दीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज है। 25 कितना हुआ 50 और 51 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 51 में 2.4 से गुणा कर दीजिए, 2.4 से आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 24 से कम 24 2 हासिल हो गया, 24 5 120, 120 और 2 जोड़ेंगे तो 122 हो गया। 1 अंक के बाद दशमलव है तो आप भी 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी 122.4 हो गया आपके सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। समझ गए? बड़ी आसानी के साथ आप इस टेक्निक को अपनाकर सवाल को चटका सकते हैं, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो आगे देखिए, अगला सवाल बोला है कि 2 बरस के लिए प्रिंसिपल दे दिया है कितना बाबू, तो 29,400, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, जबकि प्रथम वर्ष के लिए दिया है, प्रथम वर्ष के लिए दिया है 14.2/7%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, ठीक है। फिर दूसरे साल के लिए दिया है 16.2/3%, इसका होता है 1/6, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको 2 साल का ब्याज कौन होता है, ये ऐसे डायग्राम बनाते हैं। पहले पर बोला है 1/7 हिस्सा, क्योंकि इतना परसेंट बोला है और इतना का फ्रैक्शन वैल्यू ये है। दूसरे पर बोला है 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। तो पहले साल का ब्याज कैसे निकलेगा, 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7 चौका 28 और 7 दूना 14, आपको हो गया 42। तो दूसरे साल का निकालिएगा तो 6 से इसमें भाग दीजिएगा तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गया, ठीक है। 6 चौका 24 हो गया, और 6 9 54 हो गया, 4900 हो गया, ठीक है। अब दूसरे साल में जाइएगा ना ब्याज बाबू, दूसरे साल में, तो दूसरे साल वाला फ्रैक्शन लगाइएगा। दूसरे साल में पहुंचने के लिए दूसरे साल वाला फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो दूसरे साल का फ्रैक्शन क्या है 1/6 से, तो इस 4200 का 1/6 निकालना पड़ेगा, तो 6 7 42 यानी 700 हो गया। अब समझिए, अब आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस सबको जोड़ दीजिए, और क्या आसान हो गया, जोड़ देना है। तो देखिए ना, ये 9 2 11 हो गया, ठीक है, 9 2 11 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 00 दोनों के पास है 00, और फिर इसमें 700 और जोड़ देना है, तो कितना हो गया 9800 हो गया। 9800 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही सटीक आंसर है, और यही सटीक आपका आंसर दिखाई भी दे रहा है। कहाँ बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है 9800 रुपया। बड़ी आसानी के साथ आपने चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, ये 6000 पर 1 वर्ष 73 दिन के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज निकालना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, फिर से निकाल लीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो कहिएगा 6000 दिया हुआ है, ठीक है। 2 साल का कैसे बनता है, ऐसे बनता है। रेट कितना दिया है 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो इसका भी 1/10 इधर निकाल लीजिए। दूसरे साल का भी 1/10 निकालिए, तो यहाँ 600 हो गया,
और इधर भी कितना हो गया बाबू 600 हो गया। दूसरे साल में भी इसका 1/10वां हिस्सा निकालिएगा तो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो अब देखिए ना, ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। तो फर्स्ट ईयर का CI जितना है 600, तो 600 लगेगा ही, लेकिन दूसरे साल में जाइएगा 600 और 60 जोड़िएगा 660, तो ये पूरे दूसरे साल का है। तो पूरे दूसरे साल का नहीं लेना है, 73 दिन का लेना है। तो 73 से गुणा करेंगे, चूंकि ये दिन में है तो वर्ष में बदलने के लिए 365 से आपको भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 73 से 365 में भाग देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 से ये काटिए तो 5 कम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 132 आ गया। फिर से काटिए, 5 कम 5 16 हो गया, 5 3 15, 5 दूना 10, इसमें जोड़ देंगे तो 732 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन बी है। चटका दिया ना बड़ी शिद्दत के साथ। आपको दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, और बिल्कुल हम दिक्कत होने भी नहीं देंगे आपको। बस शिद्दत के साथ आप पेन और पेपर लेकर बैठिए और हर क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए, ठीक है। देखो आगे बोला है कि 16,000, देखिए प्रिंसिपल दे दिया है 16,000, प्रिंसिपल कितना दे दिया है 16,000, रेट कितना दे दिया है 12.5%, और टाइम कितना दे दिया है तो 1 साल 4 महीना, 1 साल 4 महीना चक्रवृद्धि पे। ऐसे सवाल मैंने बनाया था, ठीक है। देखो प्रिंसिपल कितना दिया है तो कहिएगा 16,000 दिया हुआ है, ठीक है। इस 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8 होता है। तो ये 2 साल का बनाइए, क्योंकि 1 साल से जब भी अधिक का है ना तो 2 साल का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 1/8वां हिस्सा निकालिएगा तो यहाँ 2,000 हो गया, इधर भी 2,000 हो गया। इसका फिर 1/8वां हिस्सा निकालिएगा तो 8 दूना 16, 8 5 40, 250 हो गया, ठीक है। तो ये पहले साल का ब्याज जो है, पहले साल का ब्याज कितना हो गया 2,000 हो गया। लेकिन दूसरे साल में इसका 4 महीने का निकालना है, यानी 2,000 और 250 जोड़िएगा तो 2,250, लेकिन 4 महीना का निकालना पड़ेगा तो 4, इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसीलिए मंथली बोलता तो हम यहीं पर हम मंथली निकालते, 1 बरस 4 महीना, यानी 12 4 16 महीना का निकाल देते हैं। तो देखो 4 से 3 बार में काटिए, और 3 से 3 7 21 और 3 5 15, यानी इसमें 750 आपको, ये 750 4 महीना का है और ये 1 साल का है। तो 1 साल 4 महीना का ब्याज नहीं हो गया, 2750 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आगे बोला है कि प्रति वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपया का 3 वर्ष का ब्याज बताइए। इसमें रेट छूट गया है, रेट आप देख सकते हैं। रेट आप मान लीजिएगा कुछ भी, ये आपके होमवर्क में दे देते हैं। देखिए प्रिंसिपल 4,000 है, रेट आपको हम देते हैं 10%, रेट आपको क्या देते हैं 10%, और टाइम को अब देते हैं 3 साल। और इसको आप होमवर्क में बनाएंगे, इसको आप कहाँ बनाएंगे बाबू, होमवर्क में बनाकर आप हमारे पास कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड छूट गया है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है कि 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% का दर से 2,000 रुपया कर चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि टाइम दिया है कितना बाबू 1.5 ईयर, ठीक है। अच्छा रेट कितना दिया है तो कहेगा 10% दिया है। अब एक बात बताइए, अच्छा ब्याज देना है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार ब्याज देना है। तो एक बात बताइए, साल में 2 बार ब्याज दीजिएगा तो 6-6 महीना पर दीजिएगा, यानी 6-6 महीना पर दीजिएगा तो टाइम तो डबल हो गया। अरे टाइम नहीं डबल हो गया, 2 बार दीजिएगा, फर्स्ट टाइम 2 बार। तो पहले वार्षिक देते, तो अब सवाल में बोला है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक का मतलब कि टाइम दुगुना ना हो गया बाबू। तो टाइम दुगुना करिएगा तो 1.5 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना हो गया 3 हो गया, 3 हाफ ईयरली हो गया, 3 हाफ ईयरली होगा। अच्छा जब 2 बार दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि 10% को आपको 2 बार देना पड़ेगा, 5-5%, तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 5% है क्या। इसका मतलब कि जब भी अर्धवार्षिक कहे, जब भी अर्धवार्षिक कहे आपके सवाल में, तो टाइम को दुगुना कर देना है और रेट में 2 से भाग देना है। याद रहेगा, जब भी अर्धवार्षिक कहे तो टाइम को दुगुना कर देना है और रेट को आधा कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, 2,000 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है 2,000 है,
3 साल का डायग्राम कैसे बनता है आपको मालूम है अच्छी तरह। 3 साल का डायग्राम बोला है 5% और 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब 1/20। तो 2000 का 1/20 कैसे कितना निकलेगा? 100 होगा। कितना होगा बाबू? 100 होगा। यहाँ भी 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया। बहुत सुंदर। फिर से इसका 1/20, इसका फिर से 1/20 कितना होगा? 5 होगा। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और फिर से इसका 1/20। तो 5 में 1/20 करेगा तो कितना होगा? तो आपको हो जाएगा 0.25। 0.25 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अब क्या करना पड़ेगा कि CI निकलना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबको जोड़ दीजिए। तो 100 100 100 300 हो गया। 5 5 25 कितना हो गया? सॉरी 5 5 10 5 15 315 हो गया। और 315 में 0.5 जोड़ेगा तो 315.25 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, बहुत शानदार। 315.25 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहिएगा कि 315.25 ऑप्शन बी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन बी है। बड़ी आसानी से आपने सवाल को क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये लास्ट रहा जो आपको बना कर लाना है ना। इसको होमवर्क में आपको दे देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको हिंट दे देते हैं कि अर्धवार्षिक का तिमाही 3 बार देना है। 3 बार देना है। ठीक है, अर्धवार्षिक का तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज देना है। यानी तिमाही का मतलब आपको 3-3 महीना पर देना है। 3-3 महीना पर देना है। और 3-3 महीना का मतलब ये हुआ कि 4 बार ब्याज दीजिएगा। कितना बार देना है? 4 बार। यानी टाइम को 4 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम को 4 से गुणा कर दीजिएगा और रेट में 4 से भाग दीजिएगा। रेट कितना है? 20% में 4 से भाग दीजिएगा और आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहीं पर सेशन हम समाप्त करते हैं। और आपको पसंद आया होगा, रियल में बेहतर लगा होगा, तब से नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और जितने लोग चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर विद्यार्थी के पास ये जो है कि अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो पहुंच पाएगा आपको हर तरह का नए नोटिफिकेशन और नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।